नमस्कार साथियों। तो बात करेंगे आज कि एसएससी एग्जाम्स में अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें जिससे कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हों। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली होगी, तो वो लोग मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, साथ साथ तैयारी भी अच्छी चल रही है, लेकिन मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ ही रही है कि उनके मार्क्स कहीं 85, 90 या फिर 100 के बीच में अटके हुए हैं, वो अपने मार्क्स को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो एसएससी सीजीएल में मेनली 4 सब्जेक्ट्स होती हैं: जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो इसमें आपको जो मोस्टली फोकस करना है वो आपको फोकस करना है जो कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स देती हैं। जो सब्जेक्ट मार्क्स नहीं देती हैं उसमें तो किसी के मार्क्स आएंगे ही नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स कम समय पढ़ के आपको ज़्यादा फायदा दे उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब मेहनत करनी है, जैसे कि उन्हें समय ज़्यादा देना है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जैसे कि हम पहले उठाते हैं रीजनिंग को। तो रीजनिंग आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आप एसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रीजनिंग किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पीयूष सर की बुक लीजिए, स्वयं उसे लगाइए। उस बुक को लगाने के बाद आपको फ़र्क महसूस होगा। और आप क्या करिए कि टेक्स्ट बुक से आप मॉक दीजिए। जितने आप रीजनिंग के अंदर मॉक दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपके मार्क्स रीजनिंग में उतने ही अच्छे आएंगे। और रीजनिंग के टेस्ट देने से आपकी कैलकुलेशन पावर है वो अच्छी होगी, उससे आपको मैथ्स में भी मदद मिलेगी। मैं खुद गारंटी लेता हूँ क्योंकि मेरे रीजनिंग में 48 मार्क्स है सीजीएल में। अब मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग आपको सिर्फ मॉक से ही इंप्रूव करनी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। जितने आप मॉक दोगे आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंग्लिश पर किस तरह कार्य करना है। तो आपको इंग्लिश में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो करनी ही नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आपको किसी टीचर का बैच है वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट छलांग लगाना है मॉक टेस्ट पे। आप मॉक टेस्ट पर छलांग लगाइए और जैसे आप मॉक दिया, आपने मॉक सबमिट किया, मैं मानता हूँ आपके नंबर आए 22 यानी कि 22। अब आपको क्या करना है, आपको ये एक डायरी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, जैसे कि मैंने भी बनाई थी उसी तरह आपने एक नोटबुक बनाइए और उसमें बाकायदा लिखिए जो जो आपकी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को इंडिकेट करके और एक एक चीज़ को लिखिए। जैसे आप पर गलत हुआ है टेंस का क्वेश्चन, आप पर एरर का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसे नोट कीजिए, नोट डाउन करके फिर आप उसे पढ़ते रहिए। और क्या करना है आपको, ऐसा आपने टेस्ट दिया उसमें आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, जैसे कि आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे से लिखना है। अब आप जब अगला टेस्ट दो तो पहले वो 10 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, आफ्टर दैट आपको टेस्ट देना है। जब तक आपको टेस्ट देना ही नहीं है, ये एक सबसे अच्छी टेक्निक है मार्क्स बढ़ाने की, क्योंकि आपको एक एक नंबर पर फोकस करना है। एक एक नंबर पर फोकस करने से मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है और इससे आगे कोई भी तरीका नहीं है। मैं एसएससी सीजीएल का ही छात्र रहा हूं, ठीक है, इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं है। जैसे आप आज आपकी 22 आए तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि कल का मैं टेस्ट जब ये दूंगा जब मेरे 23 या 24 मार्क्स आएंगे। एक एक नंबर बढ़ाइए, एक एक नंबर से आप सफल हो सकते हैं। अब ये हमने बात की इंग्लिश की। आपको बुकैब किस तरह करनी है, तो आप क्या करिए, जैसे कि आपके पास ब्लैक बुक या कोई भी बुक हो, आपने उसमें से सिर्फ बुकैब्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, नहीं रटना है। रटने की मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपने ली 100 बुक्स पढ़ी और कुछ नहीं करना, 100 बुकैब पढ़ी, बुकैब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं बुकैब को सुबह पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप सुबह दूसरी बुकैब पढ़ोगे तो फिर आपको पहले उन्हें पढ़ना है जो आपने कल पढ़ी थी, फिर उसके बाद नई 100 बुकैब पढ़नी है। और मैं बोलता हूँ कि 100 बुकैब कुछ भी नहीं है भाई। मैं 500 बुकैब एक ही साथ याद करता था, कुछ भी नहीं है 100 बुकैब। मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, अभी मेरी पावर इतनी है कि मैं 100 बुकैब अभी भी याद कर सकता हूँ 1 घंटे में सिर्फ। अब अपन बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगा क्या पढ़िए तो सारी चीज़ें, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिजिक्स पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स कई दे चुका हूँ, कई टेस्ट दे चुका हूँ, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो साइंस वाले जो पूरा चैप्टर्स हैं, जैसे कि साइंस में बेसिकली रीजनिंग, वो बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है। तो आप केमिस्ट्री और बायो को पढ़िए, फिजिक्स को इग्नोर कीजिए। और हिस्ट्री में
हिस्ट्री में भी आप अगर कहीं अच्छा अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस जगह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो संगम युग से आते हैं। कहाँ से? संगम काल से। और आपने देखा हो तो जो अपने चोल वंश है, पांड्य वंश है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पर ज़्यादा स्टडी कीजिए। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन की मेहनत है। जब आप एक एक क्वेश्चन पर पकड़ बनाओगे, गारंटी लेता हूँ कि आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे, 100%। तो और जीएस को ज़्यादा समय नहीं देना है। हालांकि मैं मानता हूँ जीएस मेंस में आती है, लेकिन अगर कहीं आप जीएस को डेली 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ते हो तो ये सफिशियंट इनफ है, इनफ। आपको इससे ज़्यादा जीएस को पढ़ना ही नहीं है। अब बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में क्या करना है, किस तरह मैथ्स में मार्क्स बढ़ाने हैं। भाई मैथ्स में मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें कंपलसरी आनी चाहिए। जैसे कि आपको डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन और इट एंड ट्रायल, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। और आपको 40 तक पहाड़े, क्यूब्स और स्क्वायर्स, ये तो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। अगर कहीं मैं आपसे बोलूँ 35 का स्क्वायर, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो कि 1225 आना चाहिए। तुरंत सोचना ही नहीं है, कोई भी स्क्वायर बोलूँ तुरंत 50 तक। तो पहाड़े, बुकैब, पहाड़े, बुकैब नहीं, बुकैब तो सॉरी उसका पोर्शन हो गया इंग्लिश का, पहाड़े, क्यूब्स, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे पता भी है, मैंने कई एग्जाम्स दिए हैं और निकाले भी हैं। मुझे पता है अगर कहीं आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जिन क्वेश्चंस को और लोग छोड़ के आते हैं उन्हें आप करके आओगे। तो मैथ्स में सबसे पहले क्या करना है, आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। जैसे बुकैब में सबसे पहले आप इंग्लिश में आप बुकैब पर ध्यान देते हो, उसी तरह आपको मैथ्स में कैलकुलेशन पर ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैथ्स में पहले चैप्टर करना है। कोई भी टीचर, सारे टीचर्स बेस्ट हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राकेश यादव सर से पढ़िए, बेहतरीन है, उनसे अच्छा टीचर कोई भी नहीं है। हम कहते हैं गगन प्रताप सर, गगन प्रताप सर अच्छे हैं, लेकिन अगर कहीं आप बिगिनर हो तो राकेश यादव सर से पढ़िए, आपको उनसे अच्छा कोई मैथ समझा ही नहीं सकता है। वो आपकी मैथ में रुचि पैदा कर देंगे, फिर आप किसी से ही पढ़ते रहिए। एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और एक फॉर्मूला बुक लीजिए, जिससे कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के मैथ को जल्दी से रिवाइज कर सको, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप पहले अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। फिर जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट कर लो तो वही जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी चैप्टर से उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कीजिए। क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा मायने रखता है पिछले 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आपको एक आइडिया लगेगा, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि 70% पेपर यहीं से आता है, प्रीवियस ईयर से। और आप प्रीवियस ईयर ही कर जाओगे, आपके मैथ्स में 40 से 45 नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, पहले चैप्टर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले चैप्टर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको उस चैप्टर का टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चैप्टर फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट, फिर आपके जैसे ही 2-3 चैप्टर हो जाए फिर आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। जो भी 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी के, जो सेक्शनल टेस्ट डरे रहते हैं टेक्स्ट बुक पर, उन टेस्ट को आप दीजिए। उनमें आपके कम नंबर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आप चैप्टर्स को करते जाएंगे, आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। तो यही शॉर्ट है, इससे आपका एसएससी के किसी भी एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने का। इसी तरीके को सभी स्टूडेंट्स अपनाते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कृपया यार।